JCL लिंक सीजन का 9 का कौन होगा सरताज कोहिनूर बादशाह। कुछ समय में, कुछ ही मोमेंट टाइम में हमें ये रिजल्ट आएगा। ये सेमीफाइनल सेट पहला खेला जा रहा है जो 5 ओवर का रहेगा। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो टीम सीधी ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करेगी और हमारे हजारों की तादाद में यहाँ पर व्यापारी बंधुओं के समक्ष ग्रैंड फाइनल खेलने का उनको मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे दिन हमें हमारे बीच में जहीर भाई ने अपने मुखारगिन से कमेंट्री की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन जिन तन मन धन से सहयोग दिया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा सेट सेमीफाइनल फर्स्ट का आगाज। और दोनों टीमों से निवेदन है कि आपका 12th मैन कॉम बॉक्स में नहीं आया। दोनों टीम कैप्टन आपका 12th मैन यहां पर कॉम बॉक्स में भेजे। एक्स्ट्रा प्लेयर भेजे प्लीज। टीम पूनम लॉयंस वर्सेस जीके वॉरियर्स, दोनों कैप्टन अपना एक्स्ट्रा 12th मैन यहां पर कॉम बॉक्स में भेजिए प्लीज। नहीं तो आपके बैट्समैन के आगे, आपके बॉलर के आगे XYZ लिखा जाएगा, वो ये कॉम बॉक्स जिम्मेदार नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। दोनों ही टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी जल्द से जल्द आ जाइए क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर अगर देने होंगे तो नाम अगर गलत हो जाएगा तो प्लीज आपका ही कोई प्लेयर वंचित रह जाएगा उस खिताब से। प्लीज आ जाइए दोनों ही टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी। बैटिंग साइड जल्दी आइए। स्ट्राइक पर विशाल है तो अनुमति दे। हाथ नहीं है, विशाल नहीं है। विशाल है तो हाथ ऊपर करा स्ट्राइक पर। ओके ओके, थैंक यू मंडल, आपला आभार है। और नॉन स्ट्राइक पर वेदांत है तो हाथ ऊपर करा। वेदांत थैंक यू प्लीज। लेकिन एक एक प्लेयर एक्स्ट्रा भेजिए दोनों टीमों की ओर से प्लीज। आगे हाँ बिल्कुल। आप बैटिंग की ओर से हो ना, फील्डिंग की ओर से? अच्छा मारवाड़ी बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी शानदार आयोजन है मोरे समस्त ज्वेलर भाइयों रे और थी। अब पहली गेंद टूर्नामेंट की पहली गेंद फेंकी जा रही है सा। लीजिए एम्पायर का इशारा आ गया है, ग्रीन सिग्नल। पहली बॉल और उठा के खेलना चाहते थे बैक साइड में, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग। एक रन पूरा, दूसरे की चाहत आसानी से। इसी के साथ 2 रन से श्री गणेश किया है। बिल्कुल ये सेमीफाइनल सेट पहला खेले जा रहा है। ये 5 ओवर का मुकाबला होएगा, मैच होएगा। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा ये JCL का फाइनल मुकाबला खेलने की हकदार होगी। देखिए जो अच्छा खेलेगा, सच्चा खेलेगा, वो ही होगा JCL सीजन 9 का सरताज कोहिनूर। देखिए इस आयोजन कमेटी का तो एक ही नारा है, खेलेगा समाज जीतेगा समाज। दोस्तों खेल तो एक बाना है, समस्त ज्वेलर्स भाइयों को एक मंच पर लाना है। इस कर्म भूमि मुंबई में, इस कर्म भूमि विरार में एकता बतानी है, यही उनका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः पदारियोला समस्त ज्वेलर्स भाइयों और तमाम राजस्थानी समाज जिन्होंने यानी टूर्नामेंट ने सफल बनाने वास्ते तनती मनती धनती सहयोग दी, तो अन सबरू JCL क्रिकेट कमेटी आपरो पलक पावड़े बिछाने आणि क्रमभूमि मुंबई रे मान आणि नारंगी ग्राउंड में आपरो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और अनुमोदना करे छा कि आपने आपके कमाई की धन का जो सदुपयोग किया, तब जाकर इन युवाओं को एक मंच मिला और सभी व्यापारी भाइयों को एक दूसरे को रामासमा करने का अवसर मिला। एक बार पुनः उन तमाम भामाशाहों का बिल्कुल लीजिएगा मैच की ओर लाइव। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू है, डेड बॉल काउंट हुए पूरा। पवन की एक गेंद, पूरी फील्डिंग सेटअप जीके वॉरियर्स की, और पूनम लॉयंस के दोनों बल्लेबाज सेट। ये अच्छी गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल, जब तक फील्ड होती, एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने। पवन एक बार फिर तैयार, थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट, चेंजिंग, क्योंकि सिर्फ बड़ा मुकाबला है, यहां से अगर जीतते तो आपको ग्रैंड फाइनल खेलने का अवसर प्रदान होता है। पवन पूरा सेटअप में लगा है। ओ अच्छी गेंद, उतना ही प्लेसमेंट, उस बॉल को सोचा समझा परखा और फिर खेला। देखिए एक अच्छे बैट्समैन की यही पहचान होती है, आप अच्छी बॉल को प्लेट करें, सम्मान दें, और लूज बॉल को पेवेलियन के बाहर भेजे। वही काम कर रहे हैं दोनों बैटर पूनम लॉयंस के। यहां से पवन भी एक ऑलराउंडर है, अच्छे घातक बल्लेबाज हैं, अच्छे बॉलर हैं। अगर यहां से इस पनपती हुई जोड़ी को अगर ब्रेक लगाते तो काफी खुश होंगे पूनम लॉयंस के कैप्टन, पवन पर जो भरोसा जताया है। पवन की गेंद, ये फुल टॉस गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल किया है, एक रन पूरा, और जब तक फील्ड होती एक ही रन से संतुष्ट। इसी एक रन के साथ में थोड़ा सा और मूवमेंट रनों में बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 2 रन लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर है, दोनों ही सेट बल्लेबाज क्रीज पर हैं। पवन तैयार, और ये काफी खराब गेंद, बाहरी, वाइड का इशारा एम्पायर का, एक और अतिरिक्त रूप में रनों में बढ़ोतरी होती हुई इसी वाइड के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर। पवन तैयार, एक बार फिर अब गेंद लेके, ये गिल्ली उठी और काफी वहां पर प्रेशर और बड़ी मछली, यहां पर बड़ा विकेट यहां पर पतन हुआ है पूनम लॉयंस का, जिसपे जिम्मेदारी थी वो विकेट झटका। काफी खुशी जीके वॉरियर्स में, बड़ी सफलता पाई यहां पर। बिल्कुल फर्स्ट डाउन में किशन सोनी पर भरोसा जताया है पूनम लॉयंस के कैप्टन ने। अच्छा, कैप्टन खुद है अपनी जिम्मे लेके आ रहे फर्स्ट डाउन पर। काफी नाखुश बैटर, और सीधी बॉल विकेट की में गिरी और गिल्ली उड़ी और पेविलियन की राह दिखाई सब बल्लेबाज को। बिल्कुल दोनों टीमों से मैंने बहुत बार अनाउंस किया, हमारे सर बैटिंग के खेमे से तो यहाँ पर है, फील्डिंग खेमे से कोई नहीं है। अभी क्या नाम बोला, किशन सोनी ना, किशन सोनी। अभी जो बैटर आए हैं वो किशन सोनी, खुद कैप्टन कुल अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे अपने कंधों पर। पवन पामेचा अपनी टीम का और अपने पहला ओवर खेमे का। पवन की गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल, और अच्छी फील्ड वहां पर ऑफसाइड में। पहला ओवर प्रगति पर है। बहुत ही अच्छा माहौल, अच्छी सजावट यहां पर तमाम हमारे ज्वेलर्स व्यापारी भाइयों द्वारा। एक बार फिर तैयार, फुल टॉस गेंद, लेकिन जब तक फील्ड होती एक रन पूरा किया। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 रन 1 विकेट 1 ओवर।
बहुत ही शानदार माहौल हमारे तमाम जुवेलिस्ट भाइयों द्वारा ये JCL सीजन 9 का आगाज इस नारंगी की धरती से, इस विरार की धन्यधरा से होने जा रहा है और सफलदार, यादगार और सर्वनकार समाप्ति की ओर है। ये सेमीफाइनल फर्स्ट सेट खेला जा रहा है, उसके बाद में एक और सेमीफाइनल, फिर हम पहुंचेंगे सीधा ग्रैंड फाइनल में। और अगली बॉलिंग का भार विनोद के कंधों पर सौंपा है। विनोद जो दूसरा नंबर का ओवर और अपने खेमे का पहला। विनोद की गेंद, ये काफी अच्छी गेंद, स्लो पिच गेंद थी, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। बॉल को सोचा समझा परखा और फिर खेला। देखिए मैंने पहले कहा कि अच्छी बैट्समैन की यही खातिर होती है कि आप अच्छी बॉल को सम्मान दे और लूज बॉल को पेवेलियन के बाहर भेजे। वही काम कर रहे हैं दोनों बैटर जीके लॉयंस के, जीके वॉरियर्स के। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ साइड में खेला है, वहां पर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती एक रन छुड़ा लिया, एक रन पनप पूरा किया। इक्के दुक्के में ही दोनों ही बैटर खुश। यहां से बड़े शॉट, बड़े प्रहार मारने का मौका नहीं दे रहे हैं विनोद। पूनम लॉयंस पूरी तरह से जब बैट्समैन को एक बार फिर उठा के खेला है, बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती है एक रन पूरा। ये शॉर्ट पिच गेंद पूरी तरह से बीट हुआ, सीधी बॉल विकेट कीपर और वाइड का इशारा एम्पायर का, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक काफी आउट ऑफ लाइन गेंद, आउट ऑफ लाइन बॉल। विनोद तैयार, कलाइयों का इस्तेमाल किया, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, वहां पर अच्छी कोशिश लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट रही। ड्रॉप हुई कैच, दूसरा रन आसानी से प्रगति पर है और सेफ रहे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बोथ प्लेयर और 2 रन की मुनाफा स्कोर बोर्ड में और बढ़ोतरी होती हुई 2 रन के साथ में। और इन्हीं 2 रन के साथ में टीम का स्कोर पहुंचा 11 रन, 11 रन दूसरा ओवर प्रगति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, जिस भाई को, जिस खेल प्रेमी को भोजन प्रसादी लेनी है, भोजनशाला चालू है, आप भोजनशाला में पधार कर भोजन ग्रहण कर सकते हो। जिनको मैच का लुत्फ उठाना है वो बैठ के मैच का लुत्फ उठाए। ओहो, कलाइयों का इस्तेमाल किया, फील्डर नीचे, क्या डिसीजन, और कोई चूक नहीं करेगा। और ये एक बेहतरीन मछली, बेहतरीन विकेट यहां पर खोया है जीके लॉयंस ने, और काफी खुशी पूनम लॉयंस। ये बड़ा विकेट, बड़ा झटका मिलता हुआ यहां पर। दो ओवर 11 रन, बिल्कुल भी सॉरी, हाँ पूनम लॉयंस का भी विकेट गया है और जीके लॉयंस में खुशी की लहर। हाँ हेलो, पूनम लॉयंस ने झटका, हेलो हेलो। अगली बैटिंग के लिए रतन सिंह, नॉन स्ट्राइक पर रतन, स्ट्राइक पर वेदांत। वेदांत और रतन की जोड़ी, क्या भरोसा जताया है कैप्टन ने, इस भरोसे पे खरा उतर पाएंगे वेदांत और रतन, दोनों ही बड़े नाम। वेदांत यानी आकाश, रतन यानी कोहिनूर, क्या दोनों चमक पाएंगे? अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा, बॉल को सम्मान दिया। देखिए एक अच्छे बैट्समैन की यही पहचान होती है कि आप लूज बॉल को
पेविलियन के बाहर भेजे और अच्छी बॉल को सम्मान दे, वही काम कर रहे हैं यहां पर वेदांत और रतन। बॉल बॉल हवा में है, 2 फील्डर नीचे, कोशिश जारी। ओह ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? बड़ी मछली का कैच ड्रॉप हुआ यहां पर। कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच पकड़ो मैच विन। बहुत ही बड़ा नुकसान यहां पर। अगर यहां से ये कैच लपकते तो काफी प्रेशर में रहती पूनम लॉयंस, लेकिन काफी खुश और लकी रहे बैटर। ये फुल टॉस गेंद और उतना अच्छा संपर्क नहीं था बैट और बॉल का, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लेकिन एक रीजन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। धीरे धीरे रनों में और बढ़ोतरी होती हुई 13 रन 2 विकेट नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। यहां पर करण और वेदांत की जोड़ी अभी तक लाइव है। ये ऑफसाइड में है, यहां पे कोई गलती नहीं की। ये तीसरा विकेट का यहां पर पतन होता हुआ, बेहतरीन विकेट। और वहां पर पवन ने पहले टाइमिंग के हिसाब से सेट हुए और कोई चूक नहीं की और काफी शानदार कैच लपक कर इस बल्लेबाज को पेविलियन की राह दिखाई। एक बड़ी सफलता मिली यहां पर। न्यू बैट्समैन के रूप में नितिन। हेलो चीक, श्री राम जय राम। जय किशन अपनी बॉलर के साथ में तैयार, बड़ा रनअप लेते हैं। जय किशन की गेंद, ये घुमाया है यहां पर। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? काफी हाथों में कैच थी, लेकिन ना उनकी क्या आंखों में किरण, ये रोशनी आई है इन लाइटों की, इससे ड्रॉप हुई कैच। देखिए आप और हमें तो बात करनी है वास्तविक का। जब मैदान पर अपन लाइव खेलते हैं तब मालूम पड़ता है कि कैच पकड़ जब हाई में होती है तो ये लाइटों की किरण जब रोशनी में अपने आंखों में आती है तो बड़े बड़ों की कैच, धुआंधारों की कैच ड्रॉप हो जाती है साहब। एक बार फिर तैयार, ये शॉर्ट पिच गेंद, लो बैट का बाहरी किनारा, लेकिन वापस 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है 13 रन। हेलो चिक, तेरह रन 13। ओह अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। जब तक बैटर समझते सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। बॉल नहीं, प्रिंस लेके आए हैं चौथे ओवर। एक रन पूरा, दूसरे की चाहत और ये आसानी से दूसरा रन पूरा।
ऑफ साइड में फील्डर पीछे, कोई इशारा नहीं, ये जाती हुई सीमा रेखा पार सरदार। एक और चौका यहां पर, दंदनादन चौका स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ। काफी देर के बाद में बड़ा प्रहार देखने को मिला है यहां पर जीके वॉरियर्स के बैटर के बल्ले से। ओहो, उठा के खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए। सीधी बॉल विकेट के दस्तानों में। एक और यहां पर बिंदी डॉट गेंद में आती हुई। प्रिंस रन अप लेते हुए। ओह, फिर से अच्छा संपर्क नहीं वहां पर बैट और बल्ले का। ये एक और बैक टू बैक 2 डॉट बिंदी गेंद आती हुई। काफी अच्छा ओवर साबित होता हुआ प्रिंस का। ये चौथा ओवर प्रगति पर है। काफी प्रेशर बनाए रखा है यहां पर वेदांत और किशन पर। ये ऑफसाइड में खेलना चाहते थे, एम्पर का इशारा, वाइट। एक और आउट ऑफ लाइन गेंद, खराब गेंद यहां पर प्रिंस की। बड़ी अपील और ये एम्पायर की उंगली उठी। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ पूनम लॉयंस का। अगले बैटर महेंद्र जैन। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है 20 रन 4 विकेट। काफी लो स्कोर और विकेट भी 4 पेवेलियन जा चुके हैं। देखिए सेमीफाइनल फर्स्ट खेले जा रहा है, लेकिन लग रहा नहीं है साहब पूरी तरह से जीके वॉरियर्स इन पे हावी हो चुकी है पूनम लॉयंस पर। क्योंकि बड़ा मुकाबला खेल रहे हो, अगर यहां से आप जीतते तो ये चमचमाती हुई ट्रॉफी पर आपका कब्जा होगा, जो आयोजन कमेटी ने सुबह ही अमेरिका से मंगवाई है। यहां पर लैंड हुई है सुबह, बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ में विरार तक, इस नारंगी ग्राउंड तक पहुंची है। कौन होगा इस ट्रॉफी का बादशाह? कोहिनूर। ऑफ साइड में खेला है, 2 रन जरूर आएंगे। सुमित की गेंद, ये काफी खराब गेंद, आउट ऑफ लाइन, ऑफ साइड में। एक और वाइड का इशारा एम्पायर का। ओह, बैक टू बैक खराब गेंद। फिर से एम्पायर को एक्सरसाइज करने का अवसर दिया इस बॉलर ने। ऑफ साइड में करा है, पॉइंट पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती 1 रन और मुनाफा। 1 रन और बढ़ोतरी हुई। इसी 1 रन के साथ में टीम का स्कोर पहुंचा 25 रन। ऑफ साइड में उठाया फील्डर नीचे, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। देखिए यहां तक अभी तक तो बात किया जाए तो पूनम लॉयंस को जीके वॉरियर्स ने बड़े ही कंट्रोल में रखा है। बड़े प्रहार लगाने का कोई मौका, कोई सहारा, कोई नहीं दे रही है। एक बार फिर उठा के खेलना चाहते थे और वाइड का इशारा एम्पायर का। 1 रन दौड़ के पूरा किया और दूसरे की चाहत
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बोथ प्लेयर और 2 रन आसानी से चुरा लिया, पूरा किया इसी 2 रन के साथ में। और स्कोर बोर्ड में थोड़ी हलचल, 29 रन। इस इनिंग की कुछ ही गेंद बची यहां पर, आखिरी ओवर है, 5वां ओवर प्रगति पर है और स्कोर बोर्ड पर अभी तक 29 का आंकड़ा लग चुका है। ओह, कलाइयों का इस्तेमाल, बैक साइड में बॉल जाती, फील्ड पीछे, लेकिन कोई सारा नहीं, एम्पायर का इशारा, सीमा रेखा पार, 4 रन सरदार। एक और चौका यहां पर जुड़ता हुआ पूनम लॉयंस के स्कोर बोर्ड में। इसी चौके के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन, 33 रन। एक बार फिर ऑफ साइड में उठा के खेला, 2 फील्डर पीछे और ये एक और सत्यम सिल्वर चौका, बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफ साइड में हमारे सत्यम सिल्वर के बेहतरीन चौका ऑफ साइड। ये इनिंग खत्म हुई यहां पर। जीके वॉरियर्स को 5 ओवर में 38 रन बनाना है। लो साहब, आपने अपनी पोजीशन से ले लो, सब हो गया जो हो। मिच्छामी दुग्गड़म लिया दिया भूल गया, चलो मिच्छामी दुग्गड़म अपनी अपनी पोजीशन ले ले सा। जीके वॉरियर्स को जीत के लिए 30 बॉलों में 38 रन बनाने हैं और पूनम लॉयंस ने 37 रन बनाए हैं निर्धारित 30 बॉलों में 5 ओवरों में। काफी अच्छा आयोजन। जेसीएल सीजन 9 का आगाज समाप्ति की ओर जा रहा है। इसके बाद में सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, इसके बाद में ग्रैंड फाइनल। एक बार पुनः पधारे हुए समस्त ज्वेलर्स व्यापारी भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जिस किसी भाई ने अगर भोजन प्रसादी नहीं लिए तो अतिशीघ्र भोजनशाला में पधार कर भोजन प्रसादी ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। खेल को खेल की भावना से खेले साहब। कल उठकर दूसरे समाज भी ये एक सीख लेके जाए कि एक जेसीएल सीजन 9 बहुत ही शानदार, यादगार, सफलदार और श्रवणकार होगा। ये मैसेज कल दूसरे समाज में पहुंचे साहब। आपका जितना सहयोग रहेगा इतना ये सुंदर आयोजन होगा। धन्यवाद भरत सिंह जी। 5 ओवर का सेमीफाइनल का मुकाबला है। 38 रनों की अब आवश्यकता है ये मुकाबला जीत के फिनाले में प्रवेश करने का। अंपायर्स प्लीज जल्द से जल्द पारी की शुरुआत करें, दरख्वास्त है आपसे। इसके बाद और एक सेमीफाइनल का खिलाने वाले हैं और उसके बाद फिनाले का मुकाबला। देख रहे हैं ज्वेलर्स क्रिकेट लीग सीजन
9 का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला, दोनों ही सलामी के बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए। जय किशन और भावेश। $38 रन्स टू विन। काफी मशक्कत करते हुए ये सभी खिलाड़ी सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं। अब 38 रन बचाने हैं यहां पे, अगर फिनाले का रास्ता तय करना है पूनम लायंस टीम को। स्ट्राइक एंड पे कौन है? स्ट्राइक एंड पे कौन है? स्ट्राइक एंड पे कौन है? स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज जय किशन, नॉन स्ट्राइक एंड पे भावेश। जी बिल्कुल, स्कोर स्टैटिस्टिशियन बताते हुए 4 ओवर में रन थे 20 रन और आखिरी ओवर में आए 17 रन। 38 रनों की जरूरत है। काफी महंगा ओवर साबित हुआ आखिरी ओवर पिछले पारी का। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं रतन। सभी हमारे स्पॉन्सर्स को, स्पॉन्सर्स का लाख लाख धन्यवाद। इतनी भरी तादाद, इतनी भरी मात्रा में सपोर्ट, सहकार्य करने के लिए। अड़तीस रनों की तलाश में यहां पे दोनों ही सलामी के बल्लेबाज जीके वॉरियर्स से। पहली गेंद रतन की, जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। प्लीज स्टार्ट फास्ट अंपायर्स। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। इस 1 रन से अपना खाता खोलते हुए यहां पे बल्लेबाज जय किशन। स्ट्राइक एंड पे आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज भावेश स्ट्राइक एंड पे। अगली गेंद रतन की। बढ़िया गेंद इस मर्तबा, लेकिन भूल हुई यहाँ पे विकेट कीपर से। अंपायर का इशारा, नॉट आउट का थोड़ा सा बैकअप वहां पे नहीं था, तो 22 के स्वरूप में 2 अतिरिक्त रन खाते में जुड़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों पे। हर एक अतिरिक्त रन बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खेल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। दौड़ते हुए क्षेत्र रक्षक, थ्रो आता हुआ स्ट्राइकर एंड पे काफी आसानी के साथ दूसरा रन होता हुआ पूरा। स्कोर जाता हुआ 5 रनों पे। MH48CC 8427 जिस किसी की महानुभव की गाड़ी है प्लीज वहां से हटा दे।
दूसरे गाड़ियों को परेशानी हो रही है निकलने के लिए। MH48CC8427, I'll request the owner to please move aside the car. चार गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी नुकसान के। जीतने के लिए अब और 32 रनों की जरूरत है अगले 26 गेंदों में। इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया हिट, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट में, वहां पे क्षेत्र रक्षक मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 2 रन से यहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पे। बढ़िया रिवर्स स्विच हिट यहां पे बल्लेबाज जय किशन द्वारा। एक आखिरी गेंद आनी शेष इस ओवर की, पहला ओवर। आस्किंग रन रेट 7.2। इस मर्तबा बैकफुट में जाके हुए खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। पहले ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पे। 24 गेंदों में 29 रनों की जरूरत, 29 टू गेट ऑफ 24 डिलीवरीज। अगर ये मैच में बने रहना है तो ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें यहां पे करानी होगी, विकेट चटकाने होंगे। पूनम लायंस की टीम को 29 रन डिफेंड करने हैं 24 गेंदों में अगर फिनाले में प्रवेश करना है। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं विशाल सोनी। स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज जय किशन। सेकेंड सेमीफाइनल के कप्तान, दोनों ही टीम के कप्तान से अनुरोध है, साकला किंग्स और जय भैरवनाथ टीम के कप्तान और साकला किंग्स के कप्तान जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए। सेकेंड सेमीफाइनल का मुकाबला। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद थी विशाल की, गुडलैंड स्पॉट को हिट करती हुई, थोड़ी सी स्किट को ही गेंद, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे जय की, सम्मानजनक शॉट खेलते हुए कवर्स के क्षेत्र में 1 रन जोड़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पे। इस मर्तबा स्ट्राइक एंड पे आते हुए भावेश। 28 रनों की जरूरत अगले 23 गेंदों में। ट्वेंटी ऑफ 23। इस मर्तबा बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, थोड़ी सी उछाल ज्यादा उस गेंद पर, कोई संपर्क नहीं, बल्ले से डॉट डिलीवरी आती हुई। 22 गेंद और 28 रनों की जरूरत। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला ज्वेलर्स क्रिकेट लीग सीजन 9 में। काफी महत्वपूर्ण ये ओवर। पटकी हुई है गेंद, इस बार संपर्क बढ़िया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, रन के लिए निकलते हुए बल्लेबाज और आसानी के साथ दूसरा रन हुआ पूरा। स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पे। अगली गेंद इस मर्तबा मिड विकेट पे क्षेत्र रक्षक मौजूद, विकेट का पतन, भावेश को लौटना पड़ेगा पेविलियन। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, उसी के तहत विकेट का पतन। पहला झटका यहां पे लगता हुआ जीसी वॉरियर्स टीम को। जीके वॉरियर्स 12 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में, प्रिंस पटेल।
काफी बढ़िया पारी खेली है, काफी बढ़िया दिन रहा है प्रिंस के लिए। तो जरूर एक बढ़िया पारी खेलकर इस सेमीफाइनल के मुकाबले में अपने टीम को ले जाना चाहेंगे सेमीफाइनल में। 20 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। क्षेत्र रक्षण में तब्दीली आप देख रहे हैं, एक डीप मिड विकेट तैनात, एक लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट। काफी बढ़िया गेंद, फुरलन लेन की गेंद थी, ड्राइव कर दिया है ऑन द अप मिड ऑफ के क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, इस एक रन से अपना खाता खोलते हुए प्रिंस टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पे। 19 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। 25 रन टू विन ऑफ 19 डिलीवरीज। एक ऐसा ही मुकाबला आपने देखा था कि 25 रनों की जरूरत थी 19 गेंदों में, तब डिफेंड की थी क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम ने। तो फिर यहां पे भी सेमीफाइनल का मुकाबला है, प्रेशर भरा मुकाबला है, जरूर डिफेंड कर सकती है यहां पे ये स्कोर। अगली गेंद स्वीप करने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं बल्ले से, ओवर की हुई है समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। 25 to win of 18 deliveries, getting exciting the first semi-final as well. दोनों ही टीम के कप्तान साकला किंग्स और जय भैरवनाथ प्लीज आ जाइए टॉस के लिए। दोनों ही टीम के कप्तान साकला किंग्स और जय भैरवनाथ प्लीज आ जाइए टॉस के लिए सेकंड सेमीफाइनल के। अंपायर्स प्लीज हरी अप, प्लीज थोड़ा आप बोल देंगे तो मुझे लगता है जल्दी हो पाएगा। अंपायर्स प्लीज हरी अप। जी बिल्कुल, द न्यूज आउट फ्रॉम द मिडल इज दैट जय भैरवनाथ दे हैव वन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है टॉस जीतकर जय भैरवनाथ ने, और आमंत्रित किया है साकला किंग्स को बल्लेबाजी के लिए दूसरे सेमीफाइनल में। वेदांग आए हैं गेंदबाजी के लिए। 18 गेंद और 25 रनों की जरूरत। वेदांग जाएंगे राइट आर्म राउंड द विकेट। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज प्रिंस पटेल। बढ़िया हिट, आड़े बल्ले से खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, कारपेट के माध्यम से ये निकल गई। 4 रनों के लिए आता हुआ सत्यम सिल्वर चौका। जी बिल्कुल, टॉस जीतकर जय भैरवनाथ ने दूसरे सेमीफाइनल में क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, अब 17 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पे प्रिंस पटेल, जहां थे वहीं से खेल दिया कलाई के सहारे। क्या बेहतरीन हिट, गेंद जा रही है बैक टू बैक सत्यम सिल्वर चौके के लिए। एक बेहतरीन पारी इस मर्तबा भी प्रिंस पटेल की। 3 गेंदों का सामना किया है, 9 रन बनाए। अब समीकरण काफी आसान करते हुए अपने टीम के लिए 16 गेंद और 17 रन। सलाह विमर्श करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जय किशन कहते हुए शायद ज्यादा जोखिम न उठाए, बढ़िया लय में नजर आ रहे, टाइमिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगली गेंद पटकी हुई है गेंद, ऑप्शन से काफी बाहर, टेंशन और प्रेशर का माहौल। 16 गेंदों में अब 16 रनों की जरूरत। ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ, 3 गेंदों में अब तक दिए हैं 9 रन। वेदांग ने 2 चौके आए हैं इस ओवर में। पटकी हुई गेंद, इस मर्तबा फ्लैट बैटेड खेल दिया डाउन द ग्राउंड। ये गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में,
क्या होगी? चौको की हैट्रिक कोशिश बहुत बढ़िया, लेकिन गेंद निकलती हुई बैक टू बैक हैट्रिक, सत्यम सिल्वर चौका आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पे। अगली गेंद ऐसे के बीच में 1 रन यहां पे जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पे। 13 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। अगली गेंद सामना करेंगे जय किशन। स्विच हिट करने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं बल्ले से। ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 27 रन। जीतने के लिए अब 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। बारह गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गेंदबाजी की कमान संभालने आते हुए नए गेंदबाज। बॉलर्स नेम प्लीज। बढ़िया गेंद थी, टॉस किया था, लेकिन शॉट उतना ही बढ़िया खेल दिया काउ कॉर्नर में। थ्रो आता हुआ स्ट्राइकर एंड पे, तब तक आसानी के साथ दूसरा रन हुआ पूरा। स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पे। जीतने के लिए 11 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। अगली गेंद सम्मानजनक शॉट, बढ़िया गेंद थी, लेकिन 1 रन रोक नहीं पाएंगे यहां पे। काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पे। 10 गेंदों में अब 8 रनों की जरूरत। 10 डिलीवरीज एंड 8 रन्स टू गेट। Turning out to be a good chase, good outing for GK Warriors. 10 गेंदों में 8 रनों की जरूरत, जबकि स्ट्राइक एंड पे अब आते हुए बल्लेबाज जय किशन। अगली गेंद नितिन की, क्या कोई ट्विस्ट है अभी भी इस मुकाबले में? देखते हैं अगली गेंद। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी खेलना चाहते थे ऑन साइड में, कोई संपर्क नहीं बल्ले से। डॉट डिलीवरी आती हुई।
एक रन यहां पे लेकिन वाइड के बाद अगर चौका तो हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज होता है क्या? हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज होगा क्या अगर समझो 2 चौका मारा और उसने वाइड बॉल डाला, बॉलर ने चौका मारा, तो वो हैट्रिक है क्या बैट्समैन के लिए? लेकिन वाइड तो मार ही नहीं सकता है ना बैट्समैन। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो बैट्समैन को एडवांटेज मिलेगा क्या क्योंकि उसने वाइड डाला बॉलर? वही मैं बोल रहा हूँ, अगर उसको प्राइस रखा है कि बॉल इसके ऊपर मार, बॉलर ने बीच में वाइड बॉल डाला, तो वो हैट्रिक आउट होगा बैट्समैन के लिए? वो मैं पूछ रहा हूँ। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। अभी भी मुकाबला ऑन है। बढ़िया ओवर ये रहा। 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी, तो उस ओवर में मात्र आए हैं 5 रन। अब जीतने का समीकरण 6 गेंद और 6 रन। जो बिल्कुल सेमीफाइनल का मुकाबला है। अगर टाई होता है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। एनी रिजल्ट्स पॉसिबल, अभी भी तीनों भी रिजल्ट्स पॉसिबल है। 6 गेंद 6 रन। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं गेंदबाज। बॉलर्स नेम प्लीज। महेंद्र। महेंद्र आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे उनका प्रिंस पटेल। बल्लेबाजी करते हुए 18 रनों पे 9 गेंदों का सामना किया है 3 चौके की मदद से। इस मर्तबा बढ़िया हिट। गेंद जारी है काउ कॉर्नर में, नहीं रोक पाए विशाल, यानी कि गेंद गई 4 रनों के लिए और साथ ही साथ नो बॉल का इशारा, यानी कि स्कोर्स आर लेवल्ड। मात्र 1 रन दूर विजय से और फिनाले में प्रवेश करने से जीके वॉरियर्स। इस मर्तबा हवाई फायर, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन में क्षेत्र रक्षक, और ये गेंद निकलती हुई विकेट ज्वेलर सिक्सर के लिए और फिनाले में प्रवेश करती हुई जीके वॉरियर्स की टीम। कांग्रेचुलेशंस। सेकंड सेमीफाइनल की टीम जल्द से जल्द मैदान में प्रवेश करे। 5 ओवर का मुकाबला रहेगा और दोनों ही टीम के 12th मैन भी भेज दे। जय भैरवनाथ की टीम टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है। प्लीज कैप्टन जल्द से जल्द फील्ड की सजावट कर ले।